हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप थिंग्स आर गोइंग वेल। ये फ्लेम मेंबर का एपिसोड नंबर 221। वैसे मैं आप सबसे हैप्पी होली कहना भूल गया था। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको और आपकी फैमिली को हेल्दी और वेल्दी रखे। चलो अब जरा बात करते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड की शुरुआत तब हुई थी जब जियान ने सबसे पावरफुल ब्लड अपोस्टल्स को खत्म कर दिया था, जिससे टूट गई थी वो फॉर्मेशन और वो रियल वर्ल्ड में लौट आए थे। इधर शाओई और होली फ्लेम की स्पिरिट उस ब्लड डीमन से घमासान युद्ध में लगे होते हैं, लेकिन जब जियान भी अपनी होली फ्लेम को लेकर अपीयर होता है तो वो ब्लड डीमन समझ जाता है कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बस तभी बुलाता है एक मिस्टीरियस फिगर को, जो और कोई नहीं बल्कि वही यिनटोंग था। अभी यिनटोंग को डिमोनाइज कर दिया गया था। वो ब्लड और उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। आगे जियान यिनटोंग से फाइट करता है। ये बैटल चलती रहती है कुछ और समय तक। तभी हमें एक और चीज मालूम पड़ी थी। बात ऐसी थी कि यिनटोंग अंदर से पूरी तरह से मरा नहीं होता। उसकी कॉन्शियसनेस कहीं न कहीं अभी जिंदा होती है। वो जियान का काम था इसे बचाने का, इसलिए जियान होली फ्लेम की स्पिरिट से हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ यिनटोंग ने अपने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर दिया था। वेल, यहाँ कोई नाच गाना नहीं हो रहा था, बल्कि यिनटोंग अपनी इस जेड चिन, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका इस्तेमाल करके साउंड वेव अटैक्स कर रहा था और ये बहुत टेरिफाइंग होते हैं। चलो हम इस एपिसोड में आगे की बैटल कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स एंड सरप्राइजेस, इसलिए इस एपिसोड को तो बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता है। नाउ लेट्स बिगिन। जब हमारा फोकस होता है इस बैटल फील्ड में, सबसे पहले कान में जाती हैं वैंग ओम 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 की आवाजें। ये आवाजें उन स्ट्रिंग से निकल रही होती हैं, जिनके ऊपर इविल यिनटोंग की उंगलियां डांस कर रही थी। इन पेनी पेनी साउंड वेव से बचने के लिए जियान किसी बंदर की तरह आसमान में छलांगे लगा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ होली फ्लेम का फिगर यिनटोंग के अंदर अपनी पावर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। जब गोस्ट फेस होली फ्लेम का फिगर अपनी फ्लेम से कुछ सिग्नल्स को भेजता है, यिनटोंग के दिमाग की गहराइयों में वो फ्लेम हल्की से रिस्पॉन्ड करती है। जियान को आसमान में से स्ट्रगल करती हुए देख मियुइंग काफी एंग्शियस हो चुकी थी। वो येंची से पूछती, ब्रदर हमें क्या करना चाहिए? जवाब में येंची बस अपने सर को हिलाते हैं। उन्हें लगता था कि जियान यिनटोंग को हैंडल कर सकता है। वो कहते हैं यिनटोंग हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल था। उसके सामने कई एल्डर्स भी फेल थे। पिछले कंपटीशन के शुरू होने से पहले उसकी स्ट्रेंथ 8/2 एम्पर लेवल तक पहुंच चुकी थी। अब तो वो और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, लेकिन जियान होली फ्लेम को पोजेस करता है, इसलिए हमें उसकी सेफ्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कहते कहते येंची नोटिस नहीं कर पाते कि मियुइंग ने उनसे थोड़े कदम पीछे ले लिए। न जाने कि मियुइंग येंची से अजीब फ्लक्चुएशंस फील कर रही थी। वो पूछती, ब्रदर क्या आप ठीक हो? येंची कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। ऑल्दो वो भी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं, लेकिन यिनटोंग के ऊपर ध्यान लगाने की वजह से वो हाल फिलहाल इसे अनदेखा कर देते हैं। सीन जाता है उस यिनटोंग के पास। अपनी चारों उंगलियों को जेड चिन पे मारते हुए वो कहता है यिन पोटियन। एक तेज वैंगोम का साउंड गूंजा था और इसी के साथ उस जेड चिन से सफेद रंग की रोशनी बाहर आती है। जब रोशनी कम हुई थी, हम उस जेड चिन को एक बड़े से धनुष और बाण में बदलते हुए देखते हैं। वो एरो पॉइंट कर रहा होता है जियान की तरफ। फाइनली जियान भी एक जगह पे थम जाता है। वो कहता है तो तुम सीरियस होने वाले हो? हाँ। वेल, अभी तक जियान एक्चुअली में जानबूझ के डॉज कर रहा होता है। ऐसा करके वो गोस्ट फेस होल फ्लेम के लिए और भी समय खरीदना चाहता था। अब क्योंकि यिनटोंग को अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलीश करने की तैयारी में, तो जियान को भी रोकने की जरूरत नहीं थी। वो हंस के बोलता है अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। ये कहते उसके पैरों के पास से चारों तरफ का स्पेस एकदम रिपल होने लगता है। उसकी बॉडी में से भी डेंजरस एनर्जी बाहर आने लगी थी। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके येंची, शाओई सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। येंची कहते हैं एनर्जी फ्लक्चुएशंस क्या एक टॉप होली रैंक की टेक्निक को यूज कर रहा है? भले इसकी स्ट्रेंथ अभी 7 दूरी की मिड स्टेज तक ही पहुंची हो, लेकिन मुझे लगता है अटैक पूरे लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। वो साय करके बोलते हैं लगता है फैंक्शन पवेलियन को इस बार सच में एक अच्छा डिसाइपल मिला है। तब तक वो बच्चे के रूप में ब्लड डीमन जो शेडोज में चिपके एक इविल टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, उसे भी जियान की बॉडी से वो फ्लक्चुएशन सेंस हो गई थी। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है तो इस लड़के ने अभी तक इस टेक्निक को यूज नहीं किया। मैं तभी कहूँ कि इसका आत्मविश्वास कम क्यों नहीं हो रहा है? लगता है मेरे चारों अपोस्टल्स का इसके हाथों से मारे जाना ये सरप्राइजिंग नहीं है। हम लौटते हैं युद्ध के मैदान में, जहाँ जियान की थंडर जैसी आवाज गूंजी थी। अभी जियान की पहली उंगली के ऊपर लाइफ और डेथ की पावर घूम रही होती है और वो इसे यिनटोंग की तरफ पॉइंट करके बोलता है 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई होल्डिंग द स्काई विद 1 फिंगर। क्रैक क्रैक क्रैश कुछ ऐसी आवाजें आती पीछे के स्पेस में से, और इसमें से एक बड़ी सी उंगली निकली थी। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे उंगली नहीं बल्कि पूरा आसमान हो। जियान के इस ओवरवेलमिंग अटैक को सेंस करके वो यिनटोंग सॉफ्ट आवाज में कहता है यिन ब्रेक। सुनाई दी एक ची की हल्की आवाज और वो सफेद रंग का एरो स्पेस में एंटर कर गया था। इससे पहले किसी की पलकें भी झपक पाती, ये दोनों फोर्सेस बूम 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 की आवाजों के साथ एक दूसरे से कोलाइड हो जाती हैं। पॉइंट ऑफ कोलिजन से फैलती हैं वो टेरिफाइंग रिपल्स जो इस पूरे स्पेस को छलनी करने लगी थी। आसमान से आ रही रिपल्स से बचने के लिए लिटिल ने मियुइंग और येंची के ऊपर एक बैरियर बना दिया था। येंची कहते हैं लड़का ये हर बार हमें सरप्राइज कर देता है। फिर उनका ध्यान जाता है यिनटोंग की तरफ। वो कहते हैं यिनटोंग थोड़ा और होल्ड करो, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। लेकिन वो ये कह ही पाए होते हैं, अचानक से उनके हाव बदले थे, क्योंकि उन्हें सुनाई दी थी एक हल्की
सी क्लिक की साउंड, न जाने कहां से वो मिल्की व्हाइट एरो अपने चारों तरफ ब्लडशी को इकट्ठा करता है और इसने जियान की फिंगर में कई क्रैक्स बना दिए थे। शेडोज में छिपा हुआ गॉर्फिन कहता है, हाँ बच्चे तेरी उम्र अब भी बहुत कम है। अपने पावरफुल अटैक को इस तरीके से एनगल्फ होती हुई देख जियान फाइनली अपनी 2 उंगलियों को ऊपर उठाता है। वो कहता है एक उंगली काफी नहीं तो 2 सही, 2 फिंगर्स ब्रेक्स द स्काई। ये कहते उसकी बॉडी में से निकलती टेरिफाइंग पावर, उसकी एनर्जी चली जाती है वॉइड के अंदर। जब तक जियान का पहला वाला अटैक रहता है हम पीछे के स्पेस में से एक ऑप्रेसिव फोर्स को निकलते हुए देखते हैं। इस बार ये होती 2 उंगलियां जिनमें कई पेचीदा पैटर्न्स देखे जा सकते थे। अपने शरीर की इतनी ऊर्जा का इस्तेमाल करने की वजह से अभी जियान के चेहरे के रंग उड़ गए होते हैं। वो तब भी किसी चीज की परवाह न करते हुए 2 उंगलियों को आगे की तरफ झुकाता है। अचानक से आसमान फट गया था। जियान के अटैक क्रैश बूम के साउंड के साथ सबसे पहले सफेद रंग के एरो को तोड़ देता है, फिर अगले पल में उस धनुष से जाके टकरा जाता है। हम बैंग 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 की आवाज के साथ उस धनुष को 3 हिस्सों से फटते हुए देखते हैं। अब तक कोई भी एक्सप्रेशन न दिखाने वाला यिनटोंग फाइनली डिसबिलीव भरे एक्सप्रेशन को दिखाने लगा था। पफ के साउंड के साथ उसके मुंह से खून बाहर आता है और उसकी बॉडी ट्रेम्बल होती है। तभी उसके दिमाग में गोस्ट फेस सोल फ्लेम की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, यिनटोंग तुम्हें इस मौके को बनाना होगा, बच्चे जागो। ये कहती विज 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 की आवाजों के साथ वो सायन घोसली फ्लेम बढ़ जाती है यिनटोंग की तरफ। ये उसके चारों तरफ की ब्लड डीमन एनर्जी को खाने लगती है। लगता है जब जियान के अटैक के बाद ये होली फ्लेम हमला करती है, इसने इविल एनर्जी को टेम्परेरी सप्रेस कर दिया था। उसकी वो गहरी लाल आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन अभी उसके चेहरे पे ऐसे हाव भाव थे जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। अभी वर्ड में से एक हम्प की आवाज आई थी। ये आवाज उस बच्चे गॉर्फिन की थी। वो आवाज कहती, गोस्ट फेस सोल फ्लेम, लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। इसी साथ शैडोज में से उसका फिगर बाहर आता है। वो होली फ्लेम का फिगर ये देख के चिल्ला के बोलता है, जियान रोको इसे, मुझे बस 5 मिनट का समय चाहिए। उसकी आवाज होती एकदम अर्जेंसी से भरी। जियान चिल्ला के बोलता है, लिटरली। ऐसा लगता है जियान की कॉल पे लिटरली टेलीपोर्ट हो गया हो। वो अपीयर होता है सीधा जियान के बगल में। इन दोनों को अपना रास्ता रोकते हुए देख वो गॉर्फिन एकदम बौखला गया था। वो दहाड़ के बोलते है, हटो मेरे रास्ते से। उसकी आंखें डार्क रेड ग्लो होती हैं और बैंग 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 की साउंड के साथ उसकी बॉडी में से पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलती हैं। इन रिपल्स की वजह से जियान और शाओई पीछे चले गए थे। वो गॉर्फिन का फिगर आगे शूट होने वाला होता है, तभी उसकी गर्दन घूमती लेफ्ट में जहाँ से बढ़ रही होती है एक अजोर फ्लेम। अपनी हाथ के इशारे से वो ब्लड एनर्जी उसके शरीर को घेर लेती है। हम तुरंत ही चिर 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 की आवाजों के साथ उस अजोर फ्लेम को ब्लडी ऑरी के अंदर जाते हुए देखते हैं। फ्लेम और ब्लड एनर्जी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और दिखाई देता है फिर से वो गॉर्फिन का फिगर म्यूजिक स्विच की साउंड के साथ जियान के पीछे अपीयर हुई थी। वो उसे तुरंत ही सपोर्ट करती है। इससे पहले जियान उसे कुछ बोल पाता, एक बड़ा सा ब्लड डीमन हैंड इन तीनों के ऊपर अपीयर हुआ था। जवाब में लिटरली अपने फ्लेम हैंड का इस्तेमाल करता है और जियान ने भी अपनी रूलर को सामने से घुमा दिया था। जब फिर से आसमान में बूमिंग आवाजें गूंजने लगती हैं, कोई नोटिस नहीं करता कि यांची एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। अब क्योंकि म्यूइंग भी उनके बगल में नहीं थी, उस बच्चे गॉर्फिन की आंखों में से एक अजीब सी एनर्जी यांची के पीठ पे उस मार्क को एक्टिवेट कर देती है। अचानक से उनकी आंखें लाल होनी शुरू हो जाती हैं और एक ऐसा बड़ी ऑरा जो यिनटोंग से भी कई ज्यादा सिनिस्टर था वो धीरे धीरे उन्हें घेरने लगा था। हम लौटते हैं वापस से बैटलफील्ड में। एक बड़े से ब्लड स्कल को फोड़ने के बाद जियान के एक्सप्रेशन और भी सॉलम हो गए होते हैं। वो शाओई की तरफ एक इशारा करता है। भले इस गॉर्फिन के पास बस अपनी आधी पावर हो, तब इसे हैंडल करने में इन्हें परेशानी हो रही थी। अगर उसे सच में इसका सामना करना है तो बस ऑप्शन बचा है लिटरली से मर्ज होने का। जैसे शाओई जियान के इशारे को समझता है, उसका वो इंसानी शरीर एक फ्लेम के फॉर्म को लेने लगता है, फिर एक प्योर फ्लेम में ट्रांसफॉर्म होके सीधे जियान की बॉडी से मर्ज हो गया था। ऐसा होते एक शिश की आवाज सुनाई देती है। जियान की बॉडी से वो फ्लेम इरप्ट होती है जो हवा को कागज की तरह जलाने लगी थी। वो आग उसके चारों तरफ घूम के एक तूफान को बनाती है। जियान को से ट्रांसफॉर्म होते हुए देख फाइनली उस ब्लड डीमन की आंखें नैरो हुई थी। वो कहता है ये कैसी ट्रिक है। इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाता, जियान का उस लेवल तक पहुंच गया था कि उसे इस लड़की को सीरियसली लेना होगा। जियान एक थंडरस आवाज में कहता है, ब्लड डीमन अब तो अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा। अटैक का नाम होता है 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर 1 फुट 6 फीट। रूलर में जाती है इंटेंस फ्लेम पावर। ऐसा लगता है लिटरली से मर्ज होने के बाद उसकी होली फ्लेम और हेवली फ्लेम्स के बीच में एक तालमेल बन गया हो। जियान जस्ट अपनी रूलर को सामने की तरफ पॉइंट करता है। आसमान में दिखाई देती है 6 बड़ी बड़ी रूलर जो एक साथ गॉर्फिन के ऊपर टूट पड़ी थी। ये देख के वो बच्चा ब्लड डीमन कहता है, ओ लड़के तेरा अटैक इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं होगा। तो उसके एक हाथ के इशारे से ऐसा लगता है उसके पीछे खून की सुनामी बन गई हो। अभी आसमान के एक ऐसे पीले रंग की 6 रूलर्स होती हैं और बचा हुआ आधा हिस्सा होता है डेंस ब्लड चीज है। वो ब्लड इविल एनर्जी की वेव क्रैश की आवाजों के साथ उन बड़ी बड़ी रूलर से टकराती है। तुरंत ही जियान को महसूस हुआ था कि उसकी रूलर की पावर कम हो रही है। वो दांती मीस की बोलता है, ये भी काफी नहीं है। ठीक है, फिर 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर 7 फुट, इसका नाम था स्काई ब्रेकर। उसकी बॉडी में से फश 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 के साउंड के साथ फ्लेम इरप्ट होती है। एक बड़े से साइक्लोन को बना लेती है। जो दूर से होली फ्लेम का फिगर इस नजारे को देखता है वो कहता है, बच्चे बहुत अच्छे। अब ये घोस्ट फेस सोल फ्लेम यिनटोंग को सराउंड कर चुकी थी। इस फ्लेम की वजह से वो ब्लड डीमन ऑरा अजीब से चेहरों को बना
बनाता है। उनके मुंह से वू वू की आवाजें आती हैं। वहीं पर अगर ध्यान दिया जाए यिनटोंग के ऊपर, उसका शरीर बार बार कांप रहा था। पास से देखने में मालूम पड़ता है कि उसके नाक में थोड़ी सी हवा जाने लगी है। उनके कान में जाती है जियान की आवाज। वो कहता है यिंग जाओ सीनियर ब्रदर का ध्यान रखो। म्यूंग फटाक से यिनटोंग के पास चली गई थी। वो यिनटोंग के अंदर एक लाइफ ऑरे को सेंस कर पाती है, लेकिन अब भी उसके शरीर के अंदर इविल पावर मौजूद थी जो उसे कंज्यूम करने की कोशिश कर रही होती है। अब यिनटोंग को बचाने के लिए उसे जल्दी से पवेलियन मास्टर फेंटियन के पास ले जाना होगा। जब ये हो रहा होता है, होली फ्लेम का फिगर अपीयर होता है जियान के बगल में। जियान के चारों तरफ जो आग का साइक्लोन होता है, उसमें हम एक साइन यानी कि नीले से रंग को मिलते हुए देखते हैं। ये आग का तूफान और भी भयानक रूप ले लेता है। घोस्ट फेस होली फ्लेम का फिगर बोलता है चलो वैसे साथ में फिनिश करते हैं। ये फ्लेम साइक्लोन फाइनली आगे बढ़ गया था। इस बार इसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि उस गॉरफिन की इविल पावर को बूम 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 के साउंड के साथ चकनाचूर कर देता है। तब भी रुकता नहीं है। खुद को बचाने के लिए गॉरफिन अपने सामने कई मोटे मोटे बैरियर बनाता है, लेकिन साइक्लोन उन्हें तोड़ते जा रहा था। जब फ्लेम पहुंची होती है उस आखिरी बैरियर में और होली फ्लेम फिगर ये देखे खुश होने वाला होता है, तभी हम उस बच्चे के चेहरे पे एक इविल स्माइल को आते हुए देखते हैं। उसकी आंखों से एक बहुत ही लाल रोशनी निकली थी। वो कहता है चलो अब इसे खत्म करते हैं। ये कहते हैं उस ब्लड डीमन के सामने के स्पेस में एक बड़ा सा क्रैक अपीयर होते हुए देखते हैं। इसमें से एक शैडोई फिगर निकला था। इस फिगर ने बस अपने हाथ के एक इशारे से जियान और घोस्ट फ्लेम की कंबाइन अटैक को बड़ी आसानी से क्रश कर दिया होता है। जब म्यूंग इस नई टेरिफाइंग प्रेजेंस की तरफ मुड़ी थी, ऐसा लगता है उसके सर के ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। वो कांपते हुए पीछे कदम लेती है। फिर वो डरी हुई आवाज में कहती है ब्रदर। आसमान में और कोई नहीं बल्कि येंची अपीयर हुए थे। येंची के पूरे शरीर में से इंटेंस रेड होली फ्लेम बाहर आ रही होती है। उससे उनकी आंखें फायरी रेड नहीं बल्कि ब्लडी रेड थी। ये वो सेम कलर होता है जो यिनटोंग की आंखों में था। येंची मुड़ के उस बच्चे की तरफ बाव करके बोलते हैं मास्टर। इस फिगर को देख के वो बच्चा गॉरफिन तेजी से हंसने लगा था। वो ही हा करके बोलता है येंची तुमने काफी अच्छा किया। लगता है मेरे तुम्हारे ऊपर एफर्ट्स खराब नहीं गए हैं। वो स्टंट बस म्यूइंग नहीं होती है बल्कि जियान, शाओई और वो होली फ्लेम भी कुछ समय तक सोच नहीं पाते कि हो क्या रहा है। जियान पूछते सीनियर या होली फ्लेम को भी इविल रेस कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे आज तक सिखाया गया है कि होली फ्लेम इविल पावर्स की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अभी घोस्ट फेस सोल फ्लेम के एक्सप्रेशन भी बहुत डार्क होते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता। जिस पल ये दोनों भाई बहन मेरे डोमेन में आए थे, मुझे मालूम पड़ गया था कि होली फ्लेम्स इंसानों के रूप में है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बदलेंगे। लगता है काफी समय पहले इसके शरीर में वो इविल सीड प्लांट कर दिया गया था। जब जन कंफ्यूजन के स्टेट में था, अचानक से उसके कान के बगल से एक हवा निकली थी। इससे पहले रिएक्ट कर पाता, पैनिक की वजह से म्यूंग येंची की तरफ शूट हो गई होती है। ये देख के जन के एक्सप्रेशन कोल्ड होते हैं। वो चिल्ला के बोलता है यिंग रुको वहीं पे। अपनी परसेप्शन से जियान सेंस कर पाता है कि येंची का ऑरा यिनटोंग से भी ज्यादा करप्ट हो चुका है। अगर म्यूंग उनके पास जाती है तो परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। लेकिन लगता है इस समय जियान की आवाज म्यूंग के कानों में गई नहीं थी। जैसे वो लड़की येंची के 100 मीटर के दायरे में एंटर करती है, बूम के साउंड के साथ एक फायरी रेड फ्लेम किसी सैलाब की तरफ फैली थी। ऐसे नजारे को देख के फाइनली म्यूंग को होश आता है, लेकिन अब वो वापस नहीं लौट सकती थी। फॉर्चुनेटली उसके सामने एक सिल्वरी लाइट फ्लैश होती है। जियान यूज करता है टेलीपोर्टेशन स्किल का। फिर वो अपनी और लिटिली की कंबाइंड पावर के साथ एक मोटी सी फ्लेम शील्ड को बनाता है। गूंजती एक तेज क्रैश की आवाज जियान म्यूंग को पकड़ के पीछे घसटता हुआ चला गया होता है। अपने साथ लिटिली की पावर होने के बाद भी वो फायरी रेड फ्लेम जियान को गहरा दर्द महसूस करवाती है। वो म्यूंग की तरफ गुर्रा के बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो? यिंग बोलती है मेरा भाई। फिर उसकी नजरें जाती है जियान की तरफ जिसके होठों से खून बह रहा था। उसे रियलाइज होता है कि जियान ने अपनी जान को खतरे में डाल के उसे पूरी तरह से शील्ड किया था, परंतु उसकी आंखें आंसुओं से भरती हैं। लेकिन आंसू किसके लिए थे ये पता नहीं था। शायद ये दोनों के लिए थे। यिंग जो शुरुआत से अपने भाई के ऊपर रिलाई करती आई है, जो अचानक से ऐसे बदलाव होते हैं, ये इस लड़की को बड़ा सदमा देता है। यिंग की कमजोरी को समझ के जियान उसके कंधे को थपथपा के बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियान की छूते ही यिंग ट्रेम्बल हुई थी। अब सिचुएशन उसके हाथ से बाहर जा चुकी होती है। वो जियान से पूछती है जियान मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे भाई को बचा लो। वैसे अगर टाइम पर रिएक्ट करना सीखना है तो जियान से सीखो। जियान एक स्थिर आवाज में कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। इन शब्दों ने म्यूंग को थोड़ा शांत कर दिया था। जियान जानता था कि अगर वो और कुछ बोलता है तो म्यूंग चीजों को अपने हाथों में ले लेगी। वो फिर घोस्ट फ्लेम फिगर की तरफ मुड़ के बोलता है सीनियर क्या हम साथ में मिलकर इसका सामना नहीं कर सकते हैं? ये सुन के होली फ्लेम का फिगर सीरियस आवाज में कहता है ये इतना आसान नहीं होने वाला। भले उस गॉरफिन के पास अपनी आधी पावर हो, लेकिन तभी मुझे पूरी तरह से व्यस्त करने के लिए काफी है। जहाँ तक बात रही येंची की, तो होली फ्लेम होने की वजह से वो और भी पावरफुल है। भले उसे ब्लड डीमन कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि उसकी होली फ्लेम में कोई भी करप्शन नहीं हुआ है। वो अभी पहले की तरह प्योर है। और तो और येंची की होली फ्लेम हमसे भी अच्छी रैंक को रखती है। बच्चे तुम्हें समझना चाहिए कि होली फ्लेम की रैंक में एक छोटा सा अंतर भी एक बड़े बदलाव को ला सकता है। ये सुन के जियान साय करता है। वो कहता है सच में ट्रबलसम है। इसी पल जियान के
दिमाग में सोल ईटर लॉर्ड की आवाज गूंजी थी। वो हल्का सा हंस रहे होते हैं। जियान पूछते सीनियर क्या आपको कुछ पता है? सोल ईटर लॉर्ड के रिस्पॉन्ड करने की वजह से जियान की थोड़ी उम्मीद बढ़ गई थी। सोल ईटर लॉर्ड बताते हैं हम इसके बारे में कुछ जानता हूँ। एलियन इविल रेस में ऐसे क्रीचर्स की कमी नहीं है जिनकी हॉबी इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट करना हो, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट से बनती है सिनिस्टर टेक्निक। लेकिन जहाँ तक मैं सेंस कर पा रहा हूँ, ये टेक्निक हमेशा येंजी को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएगी। और बच्चे तुम्हारे पास जो होली फ्लेम सीड है वो ब्लेजिंग फ्लेम सीड इसे बचाने में काम आ सकता है। सोल ईटर लॉर्ड की वजह से जियान का ध्यान जाता है फ्लेम सीड के ऊपर। तभी सोल डिवॉरिंग लॉर्ड आगे बताते हैं लगता है येंजी के अंदर की होली फ्लेम को इसी तरीके से अंधा कर दिया गया होगा, इस वजह से वो अब भी इस्तेमाल हो पा रही है। अगर तुम अपने होली फ्लेम सीड से येंजी के अंदर फ्लेम को इसी तरीके से जगा सकते हो तो उससे येंजी को भी हो सकता है। जब वो बात कर रहा होता है सोल डिवॉरिंग लॉर्ड से, आसमान में गॉर्फिन की हंसी गूंजती है। वो हंस के बोलते हा 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 गोस्ट फेस होल फ्लेम, अब तुम महसूस करोगे मेरी क्रिएशन की पावर का। येंजी जाओ उसे खत्म कर दो। इस कमांड को सुनते ही येंजी की बॉडी अचानक से ट्रेम्बल होती है। उनकी बॉडी पर से फश के साउंड के साथ लाल रंग की आग फैलने लगी थी। ये ब्लेजिंग फ्लेम जियान की फायर टियान से भी ज्यादा गर्म होती है। शाओई से मर्ज होने के बाद जियान का फ्लेम कंट्रोल और स्ट्रेंथ दोनों ही अपग्रेड हो गए थे। लेकिन वो तब भी इस नजारे को देख के खुद से बोलता है तो ये सीनियर येंजी की होली फ्लेम है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरी फायर टियान भी ऐसे डर रही है। क्या जियान की होली फ्लेम की तो बातें छोड़ो, गोस्ट फेस होल फ्लेम जिसकी रैंक होती है 24, उसके फिगर के एक्सप्रेशन भी येंजी की फिल्म की वजह से सोलम हो गए थे। जियान अपनी नजरों को घुमाता म्यूइंग के ऊपर। वो येंजी की फिल्म के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अंत में जाके वो अपने आप को रोक ही लेता है। वो जस्ट वापस से मुड़ा था येंजी की तरफ। तभी हम जियान के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हुए देखते हैं, क्योंकि इसे अचानक से अपने शरीर का खून खोलता हुआ फील हुआ था। उसके कान में गई थी येंजी की आवाज। वो धाड़ते हुए बोलते तुम चींटियों की मेरी किंग की डिग्निटी को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय आसमान का ऑलमोस्ट पूरा एरिया उन फ्लेम्स ने ढक लिया होता है। इससे नीचे जो सायन फ्लेम का लावा फैला होता है वो भी लाल रंग में बदलने लगा था। शाओई की आवाज गूंजती जियान के दिमाग में। वो कहता है ब्रदर, ये येंजी की फ्लेम की खासियत होगी, जैसे आपकी फायर टियानिन मिट्टी और पत्थरों को अफेक्ट करती है। लगता है येंजी की फ्लेम का ब्लड के ऊपर रहस्यमय कंट्रोल रहता है। पुत्र आपको चौकन्ना न रहना होगा। जियान ने हल्के से नोट किया था। वो फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करके इस एनर्जी को सप्रेस करने लगा था। इसी पर येंजी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और वो अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा देते हैं। पीछे से उठता है एक बड़ा सा सैलाब। ये ब्लेजिंग रेड फ्लेम्स जियान और गोस्टफेस सोल फ्लेम की तरफ शूट होती है। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ चुका हो। ये देख के जियान गोस्ट फ्लेम की तरफ चिल्ला के बोलता है ध्यान से। उससे बताता कि ब्लड डीमन और यिंटोंग से फाइट करने की वजह से गोस्ट फ्लेम का फिगर कमजोर हो चुका होगा। वो जल्दी से अपने दोनों हाथों के ऊपर फायर टियानिन को इकट्ठा करता है। एक बड़ा सा आग से बना हुआ पंच उस फायरी रेड फ्लेम की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे दोनों के बीच में संपर्क हुआ था, जियान की फ्लेम उस सैलाब में तुरंत डूब जाती है। मतलब उसे डिवॉर कर लिया गया था। ये देख के जियान के चेहरे का रंग उठ जाता है। वो पीछे जाते हुए लिटिल ली को अपने शरीर से सेपरेट करता है। जियान कहते हैं जाओ म्यूइंग के साथ जाओ। फिर बिना हेजिटेशन के वो फ्लैश हुआ था। इन फ्राइटनिंग रेड फ्लेम्स के सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। बस बात ऐसी होती है कि इस बैरियर के अंदर काफी कमी ऐसी जगहें बची थी जहाँ उस फ्लेम का प्रभाव न हो। जियान कहता है क्या वॉलेंट फ्लक्चुएशंस है, खासकर लिटिल ली की पावर जाने की वजह से। अब वो बस एक मिड से 7 स्टार दोधी था। जब ऐसी हालत जियान की होती है तो होली फ्लेम का फिगर और भी कमजोर दिख रहा था। वो कहता है मेरी पावर होली फ्लेम से जुड़ी हुई है, मैं बस गोस्ट फेस होल फ्लेम का एक स्पिरिट हूँ। इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ने के बाद अब मेरे अंदर ज्यादा शक्ति नहीं रह गई। वो जियान से और कुछ कहने वाले होते हैं, तभी वो फ्लेम की वेव वापस लौट के आई थी। ये लहर दोनों को अपनी चपेट में ले लेती है। दोनों का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। जियान चिल्ला के बोलता है तुम मुझे डिवॉर करना चाहते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये कहते उसने अपने फ्लेम मंत्रा को फुल फोर्स में एक्टिवेट कर दिया था। शायद इस होली फ्लेम के खतरे से रिएक्ट करते हुए फ्लेम मंत्रा जियान की बॉडी पे सिल्वरी लेयर को बना लेता है। ये मिस्टीरियस सिल्वरी लाइट उस फ्लेम को दूर रखने का काम करती है। हालांकि ये देख के इविल येंची के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, लेकिन वो तुरंत ही फोकस करते हैं गोस्ट फ्लेम के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे येंची डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे। जब गोस्ट फेस सोल फ्लेम ने जियान की उस टेक्निक को देखा होता है, उसके चेहरे पे गहरा शॉक अपीयर हुआ था। वो कहता है ये कैसी टेक्निक है? क्या सवाल जवाब करने का समय नहीं था? बस उन फायरी रेड फ्लेम से बचने के लिए गोस्ट फ्लेम के फिगर को पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ये गोस्ट फ्लेम और जियान के ऊपर से दूसरी लेयर थी। जियान खुद को तैयार कर भी नहीं पाता। तभी हम एक और बड़ी सी लहर को आते हुए देखते हैं। इसे देख के जियान के एक्सप्रेशन अगली हो जाते हैं। इससे पहले वो कोई गलत कदम उठा पाता, म्यूइंग का फिगर उसके सामने अपीयर हुआ था। जब दूसरे इविल येंची ने उस लड़की को देखा था, तुरंत ही उनके चेहरे पे स्ट्रगल अपीयर होता है। उनके फ्लेम के ऊपर कंट्रोल छोड़ते ही वो लाल रंग की फ्लेम चारों तरफ बिखर जाती है। जैसे जियान की टोली को सांस लेने का मौका मिलता है। हाउएवर जियान ने बस पहली सांस ली होती है। इसी मोमेंट में वो चिल्ला के बोलते हैं म्यूइंग क्या कर रही हो तुम? क्योंकि अभी म्यूइंग बस उनके सामने अपीयर नहीं हुई थी, बल्कि उसकी कलाई में हल्का सा कट लग गया होता है। इससे बाहर आती है खून की बूंद। ऐसे सीन को देख के जियान का दिल बैठने लगता है। उसकी
इंस्टिंक्ट्स कहती हैं कुछ बुरा होने वाला है। सिजल सिजल के साउंड के साथ मियुंग की चारों तरफ की हवा नीले रंग की फ्लेम से जलने लगती है। जब इथेरियल ब्लू फ्लेम्स अपीयर हुई थी, हवा में फैला वो लाल रंग का ऑरा अपने आप ही पीछे हटने लगा था। यान्ची जो कि एक पल के स्ट्रगल कर पाए थे, वो इविल ब्लड एनर्जी फिर से उनके दिमाग के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेती है। वो मियुंग को जहरीली नजरों से घूरते हुए बोलते हैं डाई। आसमान में शेप लेता है एक बड़ा सा ब्लेड। ये तलवार पूरी तरह से लाल होती है, जो कि फ्लैश में आगे बढ़ जाता है। अपने ऊपर आने वाले इस अटैक को देख के भी मियुंग डग से मग नहीं होती। उसकी बॉडी से इथेरियल ब्लू फ्लेम ऊपर जाती है और एक प्यारी सी चिड़िया का फॉर्म ले लेती है। नेक्स्ट मोमेंट में एक बूम के साउंड के साथ ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराए थे। पॉइंट ऑफ कोलिजन से ऐसी शॉक वेव्स फैलती हैं जिसकी वजह से जियान और शाओई को पीछे जाना पड़ता है। बट इसी मोमेंट में जियान फिर से आगे बढ़ जाता है। वो शूट होता है मियुंग की तरफ। जब मियुंग को सामने से देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि पिछले अटैक का इस्तेमाल करने की वजह से अब उससे अपने शरीर को भी संभाला नहीं जाता। साफ तौर पे इविल ब्लड एनर्जी से बूस्ट होने के बाद यान्ची की स्ट्रेंथ एक लेवल और ऊपर चली गई है और मियुंग उसका मैच नहीं थी। अच्छी बात है कि एंड मोमेंट में जियान उसे थाम लेता है। वो चिल्ला के बोलता है यिंग। मियुंग हल्की आवाज में कहती है मैं ठीक हूँ, क्योंकि मियुंग ने पिछले अटैक में भी ऑलमोस्ट अपनी पूरी पावर यूज कर दी होती है। वो अटैक टेरिफाइंग था। इस वजह से इसके फटने की वजह से यान्ची को भी नुकसान होता है। जियान की बाहों में मियुंग अपनी आंखों को बंद करती हुए बोलती है मैं तुम्हें आके सारा क्रेडिट कैसे लेने देती। जियान अपने सर को हिला के बोलता है तुमने अच्छा किया। जियान मियुंग को और भी दिलासा देने वाला होता है। अब तक इस बैटल को स्माइल के साथ देख रहा वो गॉरफिन एक बार फिर से स्टोरी मेंटर करता है। वो अपनी क्रीपी आवाज में कहता है ही वाह क्या भाई बहनों के बीच का बॉन्ड है। ये कह के उसकी एक उंगली अपने माथे के ऊपर गई थी। वो अपने माथे के बीच में एक पैना सा घाव कर देता है। अगली पल इसमें से बाहर आई थी 3 खून की बूंदें। जिस मोमेंट में ब्लड अपीयर हुआ था, इसने अपने आसपास एक अलग ही वर्ल्ड बना लिया होता है। वो फैला हुआ होली फ्लेम का ऑरा भी इसके पास आने से डरता है। आखिरकार प्योर गोल्ड डीमन ब्लड होता है। गॉरफिन की ट्विस्टेड आवाज फिर से सुनाई देती है। इन 3 खून की बूंदों को यान्ची के शरीर में भेजते हुए वो टेस्ट करके बोलता है मेरी 3 एसेंस ब्लड की बूंद है, ये कीमत मेरे लिए भी भारी है। इतना बोलते बोलते उसका चेहरा और भी दरिंदगी से भर गया था। वो धाड़ के बोलते जाओ खत्म कर दो उसे। उसने इशारा किया था मियुंग की तरफ। यान्ची की बॉडी में जैसे ब्लड ड्रॉपलेट्स एंटर करती है, यान्ची की वो लाल आंखें काली होने लगती है। अचानक से उनकी बॉडी गायब हुई थी। पीछे बस डिस्टॉर्टेड स्पेस रह जाता है। इसी मोमेंट में मियुंग के जस्ट पीछे किसी धुएं की तरह एक फिगर अपीयर हुआ था। ऐसा लग रहा था ये फिगर हमेशा यहीं खड़ा हो, बस इसने अब चलना शुरू किया है। अभी चाहे शाओई हो या हो घोस्ट फेस सोल फ्लेम, दोनों एकदम ट्रेम्बल हो गए थे। मियुंग को भी अपने पीठ के पीछे महसूस होती है एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो इतनी वीक कंडीशन में होने की वजह से मियुंग फाइनली अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कोई भी रिएक्ट कर पाता सुनाई दी थी प्लॉप की साउंड। मियुंग की आंखें अब भी बंद थी और वो जिस दर्द का इंतजार कर रही थी वो कभी महसूस ही नहीं होता। जब वो अपनी आंखें खोलती है, वो पाती है कि जहाँ पे कुछ समय पहले जियान के कदम थे, अभी वो वहाँ खड़ी है। उसके मुंह से एक शब्द बाहर आया था। वो ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहती कि कैसे। इसी शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी जियान के शरीर को एक गोल्डन ऑरेंज ने घेर रखा होता है, लेकिन उसकी एक समय पे चमकने वाली फ्लेम सब डिम हो चुकी थी और उसके सीने की कुछ हड्डियां बाहर आ गई होती है। इतनी गहरी चोट होने के बाद भी जानी हल्की स्माइल के साथ बोलता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, समय आने पे मैं तुम्हें जरूर सेव करूंगा। तभी पीछे से शाओई चिल्ला के बोलता है बिग ब्रदर। शाओई की आंखें उस रेज की वजह से पूरी तरह से खूंखार हो चुकी थी। वो और होली फ्लेम जियान की तरफ शूट हो गए होते हैं, लेकिन इससे पहले पास आ पाते एक और पफ का साउंड सुनाई दिया था। यान्ची ने जियान के ऊपर एक और अटैक कर दिया होता है, जिससे मियुंग को लेकर दूर उड़ा चला जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में कोई नोटिस नहीं कर पाता कि जियान ने चुपचाप से होली फ्लेम सीड को डायरेक्टली यान्ची की बॉडी में भेज दिया था। हवा में शाबू शाबू की आवाजों के साथ दो फिगर तेजी से घूमते हुए जाते हैं। मियुंग जैसे तैसे अपनी आखिरी स्टैंड का इस्तेमाल करके जियान को स्थिर करने की कोशिश करती है। वो चिल्ला के बोलती है जियान। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इविल यान्ची कोल्ड आवाज में कहते हैं ये मुसीबत तो अपने ऊपर खुद लेके आए हो। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात ये थी कि उनकी एक आंख से एक आंसू की बूंद नीचे गिर गई थी। जब दूसरे ब्लड डीमन ने इस नजारे को देखा होता है, लगता है वो बहुत खुश हो गया था। वो तेजी से हा 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 करके बोलता है यान्ची बहुत अच्छे, रुक जाओ उस लड़की को खत्म कर दो। एक बार फिर से यान्ची की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो कहते हैं यस माय किंग। उनका फिगर एक बार फिर से शूट होने वाला था, लेकिन तभी उनके सामने अपीयर होता है घोस्ट फ्लेम का फिगर। वो फिगर चिल्ला के बोलता है गॉरफिन तुम्हें मुझे इतना पुश नहीं करना चाहिए। ये सुन के ब्लड डीमन तेजी से हंस के बोलता है ये दुनिया स्ट्रेंथ पे निर्भर करती है, कमजोर लोग बस डिवावर होते हैं और तुम सभी मरने वाले हो। फाइनली घोस्ट फेस सोल फ्लेम की आंखों में पागलपन दिखाई देता है। इसी मोमेंट में बस 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 के साउंड के साथ चारों तरफ की हवा झंझनाने लगी थी। घोस्ट फेस सोल फ्लेम की बॉडी से बाहर आने वाले ट्रेमर्स को सेंस करके और उस गॉरफिन का फेस एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। वो एक डर से भरी आवाज में कहता है घोस्ट फ्लेम तुम क्या करना चाहते हो। जवाब में घोस्ट फेस होली फ्लेम का फिगर हंसने लगा था। वो हाँ हाँ करके बोलता है गॉरफिन जब तुझे पता है तो क्यों पूछ रहा है। ये सुन के गॉरफिन के हावा और ही बुरे हो जाते हैं। वो कहते हैं यू बेस्टर्ड, अगर तू सच में सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है तो सिर्फ यहाँ सभी नहीं मारे जाएंगे बल्कि तेरा वजूद भी मिट जाएगा। ऑफ कोर्स ये बात हो रही थी होली फ्लेम
स्पिरिट की। अगर होली फ्लेम का फिगर खुद को एक्सप्लोर करता है तो ये पावर कम से कम होली फ्लेम के आधे लेवल तक पहुंच सकती है। होली फ्लेम का फिगर कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मैं तुझे आज सफल नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया इस ड्रामे को खत्म करने का। इतना कह के उसके हाथ में ब्लू क्रिस्टल अपीयर हुआ था। ये होली फ्लेम क्रिस्टल था। इसे देखी गॉर्फिन पैनिक होने लगता है। वो चिल्ला के बोलता है पागलपन है। लेकिन अब गोस्ट फेस होली फ्लेम की स्पिरिट ने गॉर्फिन की सुननी बंद कर दी थी। वो अपनी आंखें बंद करके होली फ्लेम क्रिस्टल से बोलता है इन द नेम ऑफ गोस्ट फेस होली फ्लेम यू शैल बर्न। समय आ गया हमारी आखिरी चमकान को दिखाने का। वूश की साउंड के साथ उस होली फ्लेम क्रिस्टल में से एक अनडिस्क्राइबेबल लेवल की एनर्जी रिलीज हुई थी। वो गॉर्फिन गुर्रा के बोलता है पागल पागल यांची मेरे पास वापस आओ। वो बिना हेजिटेशन की यांची को लेकर यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि होली फ्लेम के फटने से उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। ये सुन के होली फ्लेम का फिगर कहता है ओ भागने की कोशिश कर रहे हो। अपनी बस एक उंगली के इशारे से होली फ्लेम की सोर्स पावर यूज करी होती है। जो ये पावर उस बैरियर में जाती है ये स्पेस पूरी तरीके से सील हो जाता है। क्या जब यहाँ पे ड्रामा चल रहा होता है यूंग जियान को सपोर्ट कर रही होती है। वो पूछती है जियान तुम कैसे हो। जवाब में लड़का कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन फिर से पफ्ट के साउंड के साथ खून बाहर आया था। डीप डाउन जियान को बताता कि उसकी चोटें कैसी हैं। पिछला यांची का अटैक इतना खतरनाक था कि ऐसा मजबूत शारीरिक शरीर होने के बाद भी उसकी फेफड़े की हड्डियां बाहर आ गई होती हैं। छाती से लेकर उसकी पीठ में एक बड़ा सा घाव था। अगर जियान की हेवली फ्लेम्स लगातार उसे जिंदा रखने की कोशिश न कर रही होती तो उस ब्लो ने शायद जियान का अंत कर दिया होता। आंखों में आंसू भर के म्यूंग कांपती हुई बोलती है जियान तुम मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। तुम सही हो गए। मैं सही होना ही होगा। बिना हिचकिचाए वो अपने होली फ्लेम क्रिस्टल को निकालती है। एक पानी जैसी ऊर्जा जियान के शरीर को ढक लेती है। इस पावर को पहचान के जियान बोलते हैं म्यूंग तुम क्या कर रही हो। लेकिन म्यूंग उसकी चिंता नहीं करती। वो लगातार होली फ्लेम की सोर्स पावर को जियान के शरीर में भेजती है। वो कहती है तुम्हारी चोटें बहुत गहरी हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो तुम मारे जाओगे। जियान जिसे बोलने में परेशानी हो रही होती है तब एक हल्की आवाज में कहता है मैं ठीक हूँ। ये होली फ्लेम सोर्स तुम्हारी लाइफ फोर्स है। इसे इस्तेमाल करने से तुम्हारी फाउंडेशन पे असर पड़ेगा। हालांकि पीछे से हेल्प करने के लिए डेडली भी आ गया होता है बट इन दोनों के बीच में ऐसी बातें होती हुई देख वो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। चलो हम लौटते हैं फ्लैशबैक से वापस। म्यूंग और जियान से आगे होने की वजह से सबसे पहले होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस उसने सेंस करी थी। शाओई कहता है क्या हो रहा है। म्यूंग के होली फ्लेम सोर्स और कुछ मेडिसिन पिल्स को कंज्यूम करने के बाद जियान के चेहरे पे थोड़े रंग वापस आ गए थे। वो कहता है होली फ्लेम सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रही है। म्यूंग कहती सेल्फ डिस्ट्रक्शन। उसकी नजरें यांची के ऊपर गई थी लेकिन इसी मोमेंट में पूरा स्पेस कांपा था। स्पेस में से चिर 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 के साउंड के साथ वो फ्लेम आतंक मचाना शुरू कर देती है। गॉर्फिन पीछे हटती हुई बोलते हम तो क्या हुआ तुम होली फ्लेम स्पिरिट हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से मार पाओगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यांची अपने आप को तैयार करो। बूम के साउंड के साथ यांची का फिगर उस गॉर्फिन के बगल में अपीयर हुआ था। फिर एक तरफ खूनी लाल ऊर्जा और दूसरी तरफ लाल आग ऊर्जा। ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़े तूफान को बनाते हैं। जब ये तूफान होली फ्लेम फिगर की तरफ आगे बढ़ता है जियान कहता है चलो यहाँ से। अब इस बैटलफील्ड में और रहने का मतलब नहीं है। लेकिन ये सुन के म्यूंग की आवाज ट्रेम्बल होती है। वो पीछे मुड़ के बोलती है ब्रदर। जियान उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है चिंता मत करो मैं उन्हें जरूर वापस लेके आऊंगा। लिडली इंटोंग को लेके आया था जियान के पास। लगता है गोस्ट फेस होली फ्लेम की स्पिरिट ने सेंस कर लिया होता है कि जियान का ग्रुप क्या कर रहा है। हम उसके चेहरे पे एक सैड एक्सप्रेशन आते हुए देखते हैं। फिर उसके एक इशारे पे एक पावरफुल फोर्स जियान के ग्रुप को भेज देती है स्पेस से बाहर। हालांकि फ्लेम फोर्स दूसरों के लिए पावरफुल थी लेकिन जियान की टोली के लिए बहुत जेंटल होती है। अंत में जाके गॉर्फिन नोटिस नहीं कर पाता एक गोस्ट स्पिरिट के हाथ का होली फ्लेम क्रिस्टल चुपचाप से गायब हो गया था और ये अपीयर होता है इंटोंग के हाथ में। वो गोस्ट फ्लेस होली फ्लेम का फिगर बोलता है तो ये चारों यहाँ से चले गए हैं। उसकी नजरें गॉर्फिन के ऊपर जाती हैं। वो कहता है गॉर्फिन तुझे हजारों सालों से यहाँ सरप्राइज रखने के लिए मुझे भी किसी कैदी की तरह रहना पड़ा है और अब समय आ गया जब इसे खत्म किया जाए। बैंग 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 की आवाजों के साथ एक चकाचौंध करने वाला साइन फ्लेम का तूफान बनता है। ये किसी वर्ल्ड एंडिंग डिजास्टर की तरह था जिसने जमीन और आसमान को चकनाचूर कर दिया था। होली फ्लेम स्पिरिट के आखिरी शब्द सुनाई देते हैं। वो शब्द थे ब्लड डीमन। अब हमारे बीच का खेल खत्म होता है। अगले मोमेंट में उस तूफान के बीच में जो होली फ्लेम स्पिरिट का फिगर था वो पूरी तरह से प्योर लिक्विड में बदल के गॉर्फिन की तरफ शूट हो गया था। इस ओवरवेलमिंग एसेंस पावर को अपनी तरफ आते हुए महसूस करके उस ब्लड डीमन का पूरा शरीर कांपता है। वो डेस्परेशन में अपने सामने लाता है यांची को। लेकिन जब उस नीले रंग के एसेंस के सामने यांची का फिगर अपीयर हुआ था हम उस एसेंस को यांची के शरीर के आर पार होते हुए देखते हैं। अगले मोमेंट में सुनाई दी थी 3 पफ 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 के साउंड। वो साइन एनर्जी गॉर्फिन के शरीर को भेज देती है। उस बच्चे ब्लड फील्ड के चारों तरफ जो ब्लड डीमन एनर्जी फैली हुई थी वो भयानक तरीके से जलने लगती है और गूंजती गॉर्फिन की तेज आ वाली आवाज चारों तरफ से साइन फ्लेम का समुंदर उस गॉर्फिन को जकड़ने लगा था। ब्लड डीमन की आंखें भी पागलपन से भरती है और वो अपने उस बच्चे जैसे शरीर को त्याग देता है। वो फिर से बस एक लाल रंग की गैस बन गया था। उस ब्लड रेड ऑरेंज के अंदर से ब्लड फील्ड कहता है गोस्ट फेस होली फ्लेम इस किंग को याद रखना। मैं इस बार तुम्हारी होली फ्लेम क्रिस्टल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस सील्ड स्पेस के अंदर बूमिंग
बूमिंग आवाजें बहुत समय तक गूंजती रही थी। जब काफी समय के बाद चीजें फिर से शांत होने लगती हैं, उस बड़े से मैदान में दो फिगर फ्लोट कर रहे होते हैं। एक होता है छोटा सा लाल रंग का ऑरा, जिसमें दिख रही थी बस दो आंखें, और दूसरा येंची का फिगर था। अपनी ओरिजिनल बॉडी को खो देने और इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सामना करने की वजह से उस ब्लड डीमन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो एक कमजोर सी आवाज में कहता है, येंची मेरे ऑरे में वापस लौटो, मुझे जल्दी से रिकवर करना होगा। ये सुन के येंची का फिगर अपनी जगह से गायब हो गया था, क्योंकि वो खुद एक होली फ्लेम थे और उनकी रैंक घोस्ट फ्लेम से भी हाई होती है। इस वजह से फ्लेम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। उस ब्लड डीमन के लाल रंग के ऑरे में मिलके ब्लड रिवर के किसी और एरिया में चले जाते हैं। चलो जाने का समय तो हमारा भी हो गया है, आपके लिए चीजें अधूरी न रह जाएं। हमें इसलिए एपिसोड को और लंबा बनाना पड़ा, वरना इसलिए मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है। अब आप हमें कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। देखो तुम लोग बिल्कुल आलस मत दिखाना, क्योंकि मैं फिर वीडियोस को छोटा बनाना शुरू कर दूंगा। आखिरकार जब दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा तो मैं घंटों भर अपने दिमाग का दही क्यों करूं। आप यूट्यूब के ऑलमोस्ट किसी भी चैनल को चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो उनकी कंसिस्टेंसी को। अगर पिछले 2-3 साल से बहुत रेयर ओकेजन्स को छोड़ दिया जाए तो हेल गार्डन पे आपको हर दिन वीडियो मिल रहा है और उसकी ड्यूरेशन रहती है 25 मिनट से ऊपर। ये आपको 99.9% चैनल्स पर नहीं मिलेगा। और ऐसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या लगता है, क्या ये बस तुम्हारा भाई जानता है। फॉर एग्जाम्पल अभी होली निकली, लेकिन उसमें भी हमने बिल्कुल गैप नहीं किया। यार ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि एटलीस्ट आप लाइक और कमेंट करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। उसमें हम जानेंगे गॉरफिन के आगे के प्लान्स और फिर फोकस होगा ब्लड कोगुलेशन रिवर के ऊपर। इस आर्क में आई गेस 1-2 एपिसोड और बचे होंगे और अगला आर्क इससे भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि वहाँ एंड होगा ही पूरा जॉन सेंटिन वाला मामला। फिर हम अगला फोकस करेंगे वाइल चलो हम इसे सीक्रेट ही रखते हैं। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफकोर्स मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों से नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं हो रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस वीडियोस को। हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स को आगे आने वाला एपिसोड शाम को ही देखने को मिल जाता है, और जो हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर के लेवल में। ज्वाइन का ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में दिखाई देगा, उसे चेकआउट जरूर करना। Until then stay safe, I'm signing off.